नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। देश व प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के जांबाजों को किया नमन। मंडी जिला के सरकाघाट में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़ रुपए की किश्त जारी करने का किया ऐलान। प्रदेश की 3 हस्तियां प्रेरणा स्रोत पुरस्कार से सम्मानित। मुख्यमंत्री ने जारी किए हिमभोग के 3 उत्पाद। चंबा जिला के सीकरीधार में स्थापित होगा सीमेंट कारखाना। उद्योग मंत्री ने उद्यमियों को रियायतें देने की बात दोहराई। और राजधानी शिमला में डॉग वैक्सीनेशन अभियान शुरू। 4000 आवारा कुत्तों को लगाए जाएंगे टीके। अब समाचार विस्तार से। 79वां स्वतंत्रता दिवस आज देश और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के जांबाज सैनिकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश के सशस्त्र बलों के साहस और शौर्य का सशक्त साक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को रणनीति तैयार करने, लक्ष्य और समय तय करने की खुली छूट दी। देश के बहादुर सैनिकों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत नवनियुक्त युवाओं को 15,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इस योजना से देश के 3 करोड़ से अधिक युवाओं को लाभ होगा और स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत तक का सेतु सशक्त होगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मंडी जिला के सरकाघाट में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, आईटीबीपी, पूर्व सैनिक लीग और होमगार्ड बैंड की टुकड़ियों से मार्च पास्ट की सलामी ली। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की आज़ादी के लिए शहादत पाने वाले वीरों को नमन किया। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में यहाँ उपस्थित लोगों के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस पावन अवसर पर हम उन सभी महानायकों और वीर सपूतों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए की एक और किश्त जारी करेगी और इस राशि का अधिकतर उपयोग मंडी जिला में किया जाएगा। उन्होंने आपदा न्यूनीकरण और आजीविका की सुरक्षा के उद्देश्य से 3000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने का ऐलान किया। हमारी सरकार ने इस साल आई आपदा में प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए अपने संसाधनों से अब तक 360 करोड़ 42 लाख रुपए जारी किए हैं। आज के अवसर पर मैं आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए की एक और किश्त जारी करने की घोषणा करता हूं। इस पैसे का ज्यादातर उपयोग मंडी जिला के आपदा प्रभावितों के लिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और ITI जैसे संस्थानों में अध्यापकों को शैक्षणिक सत्र के बीच सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश में CBSE पाठ्यक्रम वाले 200 स्कूल खोलने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 2000 E3 व्हीलर परमिट जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जनजातीय और गैर जनजातीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पटवारियों के 600, JBT अध्यापकों के 600, पंचायत सचिवों के 300 और डॉक्टरों के 200 पद भरने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने सरकाघाट अस्पताल को 100 से बढ़ाकर 150 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने और नए बस अड्डे के निर्माण का ऐलान भी किया। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। गृह रक्षकों ने जीवन रक्षक तकनीकों का प्रभावी मंचन भी किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति GS संधावालिया ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और अधिवक्ता मौजूद रहे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने हिमभोग गेहूं आटा, हिमभोग दलिया और हिमभोग हल्दी उत्पाद जारी किए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 3 हस्तियों को प्रेरणा स्रोत पुरस्कार से सम्मानित किया। शिमला के प्रोफेसर हिम चटर्जी को कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को पुनर्जीवित करने, शिमला के डॉक्टर रामस्वरूप शर्मा को लोकगीत, शास्त्रीय गजल, भजन और समूहगान विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और शूलिनी विश्वविद्यालय के चांसलर प्रेम कुमार खोसला को वानिकी शिक्षा में अग्रणी योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों को हिमाचल गौरव और राज्य स्तरीय सिविल सेवा पुरस्कार भी प्रदान किए गए। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुए जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने पुलिस, होमगार्ड, NCC और NSS सहित 12 टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और शिमला शहर को सतलुज नदी से इसी महीने 24 घंटे पानी देने का काम पूरा किया जाएगा। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ऊना में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने देश की आज़ादी में शहीद होने वाले जांबाजों को नमन किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने धर्मशाला में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बिलासपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों में 6000 पद भरे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपिओ में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की और तिरंगा फहराया। सिरमौर जिला में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नाहन के चौगान में ध्वजारोहण किया। लाहौल स्पीति जिला में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। केलंग में हुए जिला स्तरीय समारोह में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 27,000 लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने हमीरपुर में ध्वजारोहण किया और लोगों को आज़ादी के इस पर्व की शुभकामनाएं दी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि चंबा जिला के सीकरीधार में सीमेंट कारखाना स्थापित किया जाएगा। चंबा में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हर्षवर्धन ने बताया कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार उद्योगपतियों को अनेक रियायतें दे रही हैं।
चंबा में जो हमारे सीमेंट का बहुत बड़ा भंडार है, उसको सीमेंट प्लांट यहाँ पे स्थापित करें। हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये काम सौंपा है और जल्द वो इसको ब्रेकअप करके इसके जो फॉर्मेलिटीज है, लीगल फॉर्मेलिटीज, उसको करके हम इसकी ऑक्शन करके कोशिश करेंगे चंबा में एक जो है सीमेंट प्लांट स्थापित हो। हिमाचल प्रदेश में हम ऐसी नीति बना रहे और ऐसे इंसेंटिव्स देंगे उन उद्योगों को जो हिमाचल प्रदेश के अंदरूनी क्षेत्रों में जाएंगे। उनको हम सस्ती बिजली है, उसको हम इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस उनको कंसेशन देंगे। राजधानी शिमला में आज से मेगा डॉग वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि 29 अगस्त तक शिमला शहर के सभी वार्डों में लगभग 4000 आवारा कुत्तों को रेबीज का टीका लगाया जाएगा। स्पेशल स्टरलाइजेशन ड्राइव की बात हो रही है। ये एक बहुत अच्छा अभियान है जो 4000 डॉग्स की सारी हमारी आबादी यहाँ की है। ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। आज जो है यहाँ पे रेबीज मुक्त शिमला अभियान शुरू हुआ है। 4000 के आसपास डॉग्स बताए जाते हैं जिनको कि इंजेक्शंस लगने हैं। बहुत अच्छी पहल यहाँ पे हो रही है। मुझे लगता है कि इसके अच्छे नतीजे आएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।